पॉल्यूशन। ये टॉपिक इतना ही मज़ेदार है, अगर ये क्लास में होता तो इसका मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि अभी हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस लेवल के शायद मज़ा ना आए इसमें, लेकिन क्लास में ये बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होगा। जो मुझसे पढ़ते हैं वो आप नोट भी करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। बहुत मज़ा आने वाले इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हमारे पास दो टॉपिक्स दिए हुए नॉइज़ पॉल्यूशन के अंदर, जो कि म्यूजिकल साउंड और नॉइज़ दिया हुआ है। म्यूजिकल साउंड क्या होता है? म्यूजिकल साउंड इसकी डेफिनेशन को देखते हुए डेफिनेशन लिखी हुई है, द साउंड दैट आर प्लेजेंट टू अवर ईयर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। और जो अनप्लेजेंट है वो हमारे पास कहलाता है, जिसका इफेक्ट हमारे एयर पर अनप्लेजेंट है वो हमारे पास नॉइज़ कहलाता है। मीन्स क्या, वो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट ऐसे साउंड जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे वो हमारे पास प्लेजेंट कहलाता है, मीन्स म्यूजिकल साउंड कहलाता है। और जो कानों को सुनने में अच्छा ना लगे वो नॉइज़ कहलाता है। ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल सी बात है। इसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, पता कैसे करते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है कौन सी अच्छी नहीं लग रही। देखिए, अगर मैं नॉर्मली कहूँ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, दो लोग गाना गा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दो बच्चे क्लास से बैठे इनको खड़ा के दो गाना गा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा गाना गा रहा है जो कि बहुत ही रैंडम रैप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये रैप कर रहा है और ये एक सॉन्ग पर प्रॉपर अरिजीत सिंह का या फिर आतिफ असलम का गा रहा है। तो आप इन दोनों के सॉन्ग्स में फील करेंगे, जो रैप गा रहा होगा ना वो आपको बगैर बेस और बगैर साउंड के वो मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। वो कभी अपनी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा, अपनी लाउडनेस को और फ्रीक्वेंसी को कभी बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है, कभी उसकी स्पीड तेज़ हो रही है, कभी नहीं हो रही। जबकि सेकंड वाला जो बच्चा है वो आप देखेंगे तो उसकी स्पीड एक ही जैसी है। अगर उसकी आवाज़ अच्छी होगी, अगर तो उसको गाना आता होगा तो उसका आवाज़ सुनने में आपको अच्छी लग रही होगी बनस्पत जो रैप कर रहा है उसमें। जैसे कि आप मेजॉरिटी आजकल वॉइस फैन है, तो वॉइस की अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, तो उनके जो रैप कॉन्सर्ट होते हैं उनकी जो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रॉक कॉन्सर्ट कहलाते हैं। ये जो रैप कॉन्सर्ट होते हैं रॉक कॉन्सर्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉक होता है, कोई फ्रिक्वेंसी की लिमिट नहीं होती। तो ये सुनने में मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने में मज़ा नहीं आता। लेकिन कुछ आपके और मेरी तरफ के फैंस होते हैं रैप के, तो वो रैप सुनने में ज़्यादा फोकस देते हैं, जबकि उसमें कोई फ्रिक्वेंसी की लिमिट नहीं होती। अगर मैं बात करूँ म्यूजिकल साउंड की, म्यूजिकल साउंड की फ्रिक्वेंसी किस तरह की होगी, इसमें दो सॉन्ग्स की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ये नॉर्मल सॉन्ग है, इसकी फ्रीक्वेंसी जब आप नोट करेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है। हाँ, ये जो सिंगर इस तरह की सॉन्ग्स गा रहे होते हैं उनकी कोशिश क्या होती है कि अपने सॉन्ग की फ्रीक्वेंसी को या अपनी वॉइस की लाउडनेस को सेम रखें ताकि लोगों को सुनने में अच्छा लगे। और जबकि जो रैप वाले सॉन्ग कर रहे होते हैं उनकी कुछ वॉइस इस तरह की होती है, कहीं पे कम हो गई, कहीं पे एकदम ज़्यादा हो गई, कहीं पे कम हो गई। इस तरह की कुछ जो रैप होती है उसकी हमारे पास इस तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अगर इस वाले नॉर्मल सॉन्ग की मैं बात करूँ तो इसमें आप देखेंगे आपको सुनने में अच्छा लग रहा होता है। जबकि रैप में अगर देखें तो रैप में फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती रहती है, कहीं पर ज़्यादा हो गई, कहीं पर कम हो गई, इस तरह से फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। तो मोस्टली पीपल्स अक्सर रैप को लाइक नहीं कर रहे होते, जो कि ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, क्योंकि उनको सुकून वाले गाने पसंद होते हैं। आज की अपनी यंग जनरेशन की अगर हम बात करें तो मोस्टली हमारे पास यंगस्टर्स के फैन जैसे कि हम सुनते रहते हैं, और जैसे कि मैं खुद भी, तो ये रैप के ज़्यादातर फैन होते हैं। इस तरह के रैप में ये नॉइज़ पॉल्यूशन, जिसे हम नॉइज़ कह सकते हैं, इसे हम नॉइज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रैंडम फ्रीक्वेंसीज है। तो अगर मैं कह रहा हूँ नॉइज़ सुनने में अच्छी नहीं लगती, तो ये तो हमें सुनने में अच्छी लगती है, ये डिपेंड करता है हम पर। और ये वैसे एक्चुअल में नॉइज़ ही है। लेकिन अगर मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे लूँ, इसको हम 2-3 एग्जाम्पल्स के और थ्रू समझते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम और डिफरेंट होना। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको इसकी देखिए। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर हम खड़े हुए, म्यूजिकल साउंड क्या है जो आपके कान को सुनने में अच्छा लग रहा है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई एक पियानो है हमारे पास, एक आर्टिस्ट उस पियानो को प्ले कर रहा है। एक आर्टिस्ट जब प्ले करेगा उस पियानो को तो आप नोट करेंगे कि उसके फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं आ रहा होगा, जब भी आपको वो पियानो सुनने में मज़ा आ रहा होगा। सही है, पियानो सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा, वो किसी न किसी सॉन्ग के लिरिक्स को फॉलो कर रहा होगा, या बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको सुनने में। एक अलग ही स्ट्रेस फ्री हो रहे होंगे आप जब इस तरह का कोई पियानो सुन रहे होंगे जो एक एक्सपर्ट प्ले कर रहा है, मीन्स जिसको प्ले करना आता है। बनस्पत उसके जब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर एक अनएक्सपर्ट बंदा पियानो को प्ले करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में आप फ़र्क देखेंगे या फिर उसकी वेवलेंथ में आप फ़र्क देखेंगे, तो आपको इस तरह का जो पियानो सुन रहे होंगे इसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये अनएक्सपर्ट कोई है जो प्ले कर रहा है। जिसको प्ले करना नहीं आता वो कभी अपनी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर देगा, कभी कम कर देगा, तो ये सुनने में आपको मज़ा आएगा, ये सुनने में आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये अनप्लेजेंट होगा, ये नॉइस है।
और ये ऊपर वाला हमारे पास है म्यूजिकल साउंड। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गई म्यूजिकल साउंड और नॉइस की। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ मजीद फर्दर मैं बात इसको समझने की हम अगर कोशिश करें तो इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। देखिए अक्सर आपने देखा होगा कराची, हमारे हम कराची में रहते हैं तो कराची के ट्रैफिक में आपने देखा होगा अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के ट्रैफिक में या फिर बगैर ट्रैफिक के भी। ट्रैफिक में ज़्यादातर आपने नोट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको आदत है वो डेली कार में ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। समटाइम्स ऐसा होता है कि कहीं पर ट्रैफिक मिल जाता है। एक ऐसा दिन है जिस दिन वो कार में ट्रैवल कर रहा है, उसकी कार में एसी मौजूद है, वो डेली कार का एसी ऑन कर रहा है, उसमें फ़ैन चल रहा है, वो उसमें ट्रैवल कर रहा है, उसे सुकून से आराम से सफ़र करने की आदत है। एक दिन ऐसा होता है कि वो सफ़र कर रहा है, उसकी कार का एसी भी ख़राब हो गया, उसके फैंस जो कार में लगे हुए वो भी ख़राब हो गए, लेकिन और उसी दिन उसको ट्रैफिक मिल गया। तो वो क्या करेगा? उसको वहाँ पर अगर ट्रैफिक मिलता है, ट्रैफिक में ऑब्वियसली शोर हो रहा होता है, सब अपने अपने हॉर्न को पब कर रहे होते हैं, बार बार हर बंदा हॉर्न बजा रहा है कि सबको जल्दी होती है कि मुझे जल्दी जाने को मिल जाए, मुझे जल्दी जाने को मिल जाए। तो सब अपने अपने बाजी बजा रहे हैं या अपने हॉर्न बजा रहे हैं। तो वो जो हॉर्न बजा रहे हैं उसके नतीजे में अब वो जो कार में बंदा बैठा हो उसको आएगा गुस्सा और वो रैंडमली किसी से भी जाकर लड़ाई करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो नॉइस है, हॉर्न जो रैंडमली लोग बजा रहे हैं और उसको सुनने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, और उसको एक आदत है रिलैक्स सफ़र करने की। वो इजीली रिलैक्स जाता है, अपने ऑफिस रिलैक्स आता है कार में बैठ कर। लेकिन आज जो उसके साथ सीन ही अलग हो गया है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो जाके जो बंदा हॉर्न बजा रहा होगा उससे जाके रैंडमली लड़ना शुरू कर देगा। तो इस तरह के बहुत से जो लड़ाई झगड़ा आप देखने को मिलता है, इसके पीछे जो रीज़न होता है नॉइस। नॉइस आपको गुस्से में भी ले आती है, नॉइस आपकी नींद को भी ख़राब करती है। अगर आप सो रहे हैं, आपको इस तरह का कोई रैंडम शोर, कोई बराबर वाले घर में कुछ काम कर चल रहा है जिसमें तोड़ फोड़ चल रही, तो आप वो सुबह नॉइस सुनेंगे, आपकी नींद ख़राब होगी, आपको गुस्सा आएगा, आप जाके बराबर वाले घर में जो मजदूर काम कर रहे होंगे उनसे लड़ना शुरू कर देता है। अक्सर केस में जो पेशेंस जिनमें नहीं होता वो लड़ना भी शुरू कर देते हैं इस तरह की चीज़ों पर भी। तो इसी तरह से ये चीज़ें हमारे नॉइस को जो जब नॉइस हमें मिलता है तो हम गुस्से में आते हैं, पागल हो जाते हैं, अजीब अजीब से रिएक्शंस भी हम दे जाते हैं। अक्सर पेशेंट्स लोग भी इस तरह के रिएक्शन दिए जाते हैं क्योंकि नॉइस इतना हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देता है कि हम इस तरह के रिएक्शन दे जाते हैं। तो ये था हमारे पास म्यूजिकल साउंड, ये था हमारे पास नॉइस पार्ट। जबकि म्यूजिकल साउंड की बात करें तो हम सोने से पहले अगर कोई अच्छा सा म्यूजिकल साउंड लगा तो हमें नींद भी अच्छी आएगी, हम सुनते हुए जा रहे हैं, हम रिलैक्स कर रहे हैं कार के अंदर बैठ के या बाइक पे हैंड फ्री लगा कर रिलैक्स करते हुए जा रहे हैं, तो आप एंजॉय भी करोगे। लेकिन ये जो साउंड होता है ये अक्सर इसमें हमारे पास जो ह्यूमन एयर होता है उसकी एक रेंज होती है, ह्यूमन एयर की। हम इंसानों की जो एयर्स है सुनने की हमारी एक रेंज है जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की हमारी रेंज होती है सुनने की। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारे कान के पर्दे डैमेज हो जाएंगे, इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो हम सुन लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ रेंज होगी ह्यूमन एयर की सुनने की। इसके ह्यूमन एयर की अगर सुनने की हम बात करें, इसके अलावा अगर आपने देखा बहुत सी मखलूक़ात है, अगर हम बात करें जिन भूतों की, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बात करने की वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है जिस वजह से हम सुन नहीं पाते, वो हमें सुनाई नहीं देती। तो ये हमारी रेंज होती है सुनने की। लेकिन इन केस फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आपको ले जाकर बैठा दूँ एक स्पीकर, जो कि शादी कोई इवेंट हो रहा है शादी वगैरह, मैं वहाँ पर एक स्पीकर रखा हुआ है, वहाँ पर जाकर मैं आपको बैठा दूँ, आप स्पीकर के सामने जब बैठेंगे और वहाँ पे गाने चल रहे हैं बहुत तेज़ आवाज़ में, शुरू में तो आप बैठ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे फॉर एग्जांपल उस स्पीकर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो प्रोड्यूस कर रहा है। आप जब उसके पास बैठे रहेंगे थोड़ी देर तक जब आपके पास बैठे रहेंगे स्पीकर के पास, तो थोड़ी देर बाद आपको क्या होगा, आपको गुस्सा आने शुरू होगा, आप में चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा या आपके कानों में दर्द, सर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है 15,000, ये बहुत ज़्यादा रेंज है। आप सुन तो सकते हैं लेकिन जब थोड़ी ही देर तक आप सुनते रहेंगे इसको तो आपके अंदर वो नॉइज़ का काम करेगा फिर आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको गुस्सा आना शुरू होगा और आपको रिएक्शन दे देंगे, उल्टा सीधा स्पीकर तोड़ देंगे। अगर ज़्यादा पेशेंस नहीं होंगे तो या आप वहाँ से उठकर चले जाएंगे, आप जाएंगे कहीं पर रेस्ट करने जाएंगे, आप जहाँ पर आपको नॉइस ना मिल रहा हो। तो ये हमारे पास रेंज थी और ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। इसके अलावा मैं इसकी क्या एग्जांपल दे सकता हूँ? इसके अलावा एग्जांपल इसकी हो सकती है नॉइस की, कि बर्ड्स की अगर आप वॉइस सुनेंगे, अक्सर बर्ड्स और एनिमल में देख लेते हैं, बर्ड्स और एनिमल। बर्ड्स और एनिमल की मैं बात करूँ तो ये एक अलग टॉपिक है। बर्ड्स और एनिमल की अगर मैं बात करूँ तो आपने अक्सर बर्ड्स का साउंड सुबह सुबह आपको सुनने का मिलेगा, शायद बैकग्राउंड में आपको आ भी रहा हो।
तो ये वॉइस हमें सुनने में अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इनकी एक तो बारीक आवाज़ होती है, श्रिल वॉइस होती है और बहुत अच्छे तरीके से ये गुनगुना रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं। जबकि अगर एनिमल की आप वॉइस सुनेंगे तो एनिमल की वॉइस भारी भी होती है और अजीब सी भी लगती है, हमें मज़ा भी नहीं आता सुनने में। तो वो नॉइस लगती है हमें एनिमल की वॉइस, और जो बर्ड्स की होती है वो हमें म्यूजिकल साउंड लगता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से गा रही होती है। तो ये हमारे पास म्यूजिकल साउंड और नॉइस का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह 11.5 अल्ट्रासाउंड के साथ फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, देखते रहिए। 11.4 का लास्ट टॉपिक है जो है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एन इको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको एक ही बात है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बताया कि हमारे कान भी डैमेज होते हैं, किस तरह से होते हैं, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, मैं हैंड फ्री लगाकर डेली गाने सुन रहा हूँ, तो वो हमें जो हैंड फ्री लगाकर मैं सुन रहा हूँ क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो जब मैं सुन रहा हूँ गाने तो वो मेरे एयर को डैमेज कर रहा है डेली बेसिस पर। और एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ ना, तो मैं सुन रहा हूँ उसकी मुझे आवाज़ नहीं आएगी, मैं बार बार पूछूंगा और अपने कान पर ऐसे हाथ लगाकर सुनने की कोशिश करता हूँ लोगों की बातें। जब किसी को सुनाई नहीं दे रहा होगा, अच्छा तो वो कान पर हाथ लगाकर सुनने की कोशिश करेगा, तो उसके पीछे क्या है, कान पर क्यों हाथ लगा रहा है, इसके पीछे रिफ्लेक्शन। जब वो कान पर हाथ लगाएगा, जो वेव्स आ रही है वो रिफ्लेक्ट करके ताकि इसी डायरेक्शन में जाए, इधर उधर ना निकल जाए। जो वेव्स इधर भी निकलनी होंगी बैक साइड, तो वो इस पर रिफ्लेक्ट करके अब मेरे कान में आ जाएंगी। यही वजह, इसकी वजह से मैं सुन पाऊंगा कोई भी बात अच्छी तरीके से। ये हाथ लगाने के पीछे ये कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एन इको। एक एग्जांपल दीजिए, एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बॉल है। अब मैं यहाँ पर खड़ा होकर कुछ भी ये लड़का यहाँ पर बोलता है, ये आवाज़ आ रही है खाली रूम में, ये इको आप इफेक्ट भी फील कर सकते हैं। खाली रूम में, एक जगह पर आपने रूम को खाली किया और वहाँ पर आप खड़े हो, चारों तरफ से रूम को बंद कर दें, आप उसकी लेंथ भी इवन इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के थ्रू उस रूम की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। वो एक न्यूमेरिकल एक अलग ही पार्ट है, उसको भी हम अगर इस चैप्टर में हो तो हम देख लेंगे। अभी चैप्टर देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एन इको। तो ये एक लड़का खड़ा हुआ यहाँ से कुछ बोल रहा है, एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा रूम है जहाँ पर इको सामने एक बॉल है, ये वॉइस जा रही है यहाँ से ट्रैवल करी स्ट्रेट डायरेक्शन और जाकर इस पर टकरा रही है, इस बॉल पर, और बॉल पर टकरा कर वापस आ रही है। तो ये जो प्रोसेस पूरा फैला मैंने सुन रहा है। अक्सर आप अगर खाली रूम में खड़े होकर कुछ बोले और छोड़ दें, थोड़ी देर बाद आप अपनी आवाज़ को अगेन सुन रहे होंगे। तो इसके पीछे रिफ्लेक्शन है, साउंड जा रहा है, बॉल से टकरा रहा है और वापस आ रहा है उसी डायरेक्शन में। जो ये रिफ्लेक्शन जिसके नतीजे में आप सुन रहे हैं, जिसे हम इको का नाम भी देते हैं, ये बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इको का प्रोसेस होने में जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो मिनिमम टाइम भी आप नोट करेंगे तो वो 0.1 सेकेंड होगा। इससे कम टाइम में इको का इफेक्ट आपको सुनाई नहीं देता। 0.1 सेकेंड लाजमी है, सबसे लीस्ट ये हमारे पास टाइम होता है इको और रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को होने के लिए। तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, फॉर एग्जांपल अगर ये 5 मीटर डिस्टेंस था, तो अगर मैंने फाइंड किया था टोटल डिस्टेंस मेरे साउंड ने, जो मैंने यहाँ से बोला, इस साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाने में और आने में, इको ट्रैवल करने में, इको कंप्लीट करने में। 5 मीटर ही गया और 5 मीटर ये वापस आया। तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर का डिस्टेंस मेरे साउंड ने ट्रैवल किया। आंसर आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस मेरे पास जो आएगा वो आएगा मेरे पास 10 मीटर। इसको हमने कह लिया नीचे जाने का और आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 मीटर का डिस्टेंस बनता है। यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक पीछे हमें एक टेबल दिया हुआ था जिसको हमने नहीं देखा, हम देखना भूल गए। नॉइस का एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर दिया हुआ है पर्सनल स्टेरियो दिया हुआ है, डैमेज टू हियरिंग दिया हुआ है, रॉक कॉन्सर्ट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, बिजी रूट, ये सारी चीज़ें वैसे हमने देख ली हैं। अच्छा, विस्परिंग क्या होता है? जैसे कि आप लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं कि क्लास में लेक्चर चल रहा है, आप जैसे कि 2 बच्चे बात करना शुरू करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे, एक दूसरे के कान में बात कर रहे हैं। विस्परिंग ये होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बात करें। उनकी विस्परिंग की जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मली जो होगी 30 के अराउंड 30 होगी, इससे ज़्यादा ये कम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफ़िज़।